नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 महत्वपूर्ण और जनहितकारी फैसले लिए गए हैं, जिन्होंने शासन को अधिक सरल, असरदार और लोगों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। पहला, आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामलों की समीक्षा और उचित प्रकरणों की वापसी के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। इसके तहत जिला स्तरीय समितियां भी पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगी। सभी मामलों की वापसी नीति 2025 के तहत जांच के बाद ही की जाएगी, जिससे शांति और औपचारिकता दोनों कायम रहे। दूसरा, कानूनों को अधिक सरल और लोगों के लिए सहज बनाने हेतु 11 विभागों के 14 अधिनियमों में 116 प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत छोटे उल्लंघनों पर प्रशासनिक दंड लगाया जाएगा, जिससे न्यायालयों का बोझ कम होगा। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ यह कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तीसरा और अंतिम निर्णय 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के लिए विनियोग विधेयक को मंजूरी देने का है, जो अब विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये तीनों निर्णय राज्य के शासन को अधिक पारदर्शी, तेज और जनहितकारी बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण, वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों को अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163
प्रावधानों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 अधिसूचित किया गया है। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय सख्ती का प्रावधान रखा गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी। इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।